कराया हुआ है। ठीक हर है, जुलूस के आगे ठीक है। पीछे पुलिस वाले होते हैं, एच.एस. रावत जी, अधिकारी होते हैं, ठीक है, एच.एस. कर्मचारी रावत होते जी, हैं तमाम। क्यों एच.एस. नहीं रावत जी, रोका ठीक आपने? है, ठीक है। अब तो ऐसी नौबत आ गई थी। पंकज जी, आपका सवाल सुन लिया। मैं रत्नाकर जी से जवाब लूंगा, लेकिन पहले एच.एस. रावत जी भी मेरे साथ हैं, मुबीना जी भी मेरे साथ हैं, अजरा मुबीन मेरे साथ हैं और नफीरुल इस्लाम साहब भी मेरे साथ हैं। एच.एस. रावत जी, ये जो आजकल डीजे कल्चर है शोभा यात्राओं में, विसर्जन में, कांवड़ में, ये पहले नहीं था, लेकिन चलिए, ये इसका धार्मिक महत्व क्या है? क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं वो पाप और पुण्य से जुड़े होते हैं, तो इसका जरा धार्मिक महत्व मुझे बताइए। जी इकबाल साहब, बिल्कुल मैं इसका धार्मिक महत्व बताता हूँ। जैसे कि पहले पहले जमाने के लाउड स्पीकर नहीं थे, तो नारे हुआ करती थी। लोग जो मुल्ला होते थे, मौलवी होते थे, तो जितनी आवाज उसकी जाती थी वो देते थे। जी। यानी उनको ये था कि ज्यादा लोग इसको सुन लें, उनके कान जान चली जाए, तो वो कम से कम वहाँ समय पे आकर के नवाज अदा करें और अपने इबादत कर लें। ठीक है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, डीजे आ गए। अब डीजे के अंदर भी जो भजन चलते हैं वो भजन ज्यादा लोगों के कानों तक पहुंच जाए, उद्देश्य तो यही होता है। और कोई दूसरा उद्देश्य होता नहीं है। जैसे नमाज का उद्देश्य होता है, जो अजान का उद्देश्य होता है, उसी प्रकार से डीजे का भी उद्देश्य होता है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट लिया, तो अच्छे अच्छे गाने इनको ले करके उसको जोर से आदमी अपनी धर्म की नीति के अंदर मग्न हो जाए। जी। यानी मैं अपने से बैठा हूँ और कहीं अड़ोस पड़ोस में कहीं गाना चल लेकिन रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है एच.एस. रावत जी कि उसमें कई बार इस तरह के गाली गलौज वाले गाने होते हैं। जी इकबाल जी, ये गलत है। अगर कोई गाली गलौज वाला गाना अगर चलाता है तो शरारती तत्व वो दोनों तरफ होते हैं। जिस प्रकार से मदरसे के अंदर जिहाद एक सिखाई जाती है कि भाई आपको हिंदुओं से नफरत करो, काफिरों से नफरत करो, ये इनको पड़ोसी मत समझो, इनसे भाईचारा मत रखो, इनसे दोस्ती मत रखो, इन पे जजिया टैक्स लगाओ। अब जब ये चीजें कट्टरता पढ़ के आएगा व्यक्ति, तो उनके कानों में ये सिखाया जाता है कि कभी भी रामकृष्ण की कोई भी आपके भजन नहीं आना चाहिए, घंटा घड़ियाल नहीं बजना चाहिए, आरती नहीं होनी चाहिए कहीं कहाँ पर भी। पढ़ाया जाता है ये? देखिए मैं बताता हूँ ना, जब अखिलेश सरकार थी उस समय पर जो विधायक थे रामपुर के, उन्होंने वहां नवरात्रों के अंदर सारे के सारे मंदिरों से माइक उतरवा दिए थे। और उन्होंने कहा था कि कोई भी माइक यहाँ पर नहीं चलेगा। और अखिलेश यादव ने डीजे सारे बंद करवा दिए थे कांवड़ यात्रा के अंदर। उस समय की स्थिति देख के देख लिए। यानी जो सरकार जिस प्रकार से होती है, अपनी वोटों की राजनीति के लिए कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वोटों का चुनाव का कोई मामला नहीं है। ये सीधी सीधी एक सियासत थी कि वहां से यात्रा निकलेगी, उस यात्रा पे हमला करना है, टेरर फैलाना है। नहीं तो ये सारी ठीक है। जगह हो रही है, जयपुर के अंदर भी अजरा हो रही मोबीन है, जी, क्या नागपुर ऐसा के अंदर। पढ़ाया जाता है? क्या ऐसा पढ़ाया जाता है कि भजन ना सुनना, कानों में भजन नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह की शिक्षा दी जाती है क्या? देखिए इकबाल साहब, बहुत अफसोस लगता है कि अभी हमारे हिंदू धर्म गुरु, हमारे भाई डॉक्टर भी हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं आई थिंक, और वो इतनी लेकिन अनभिज्ञता की बात कर रहे हैं कि मदरसे में ऐसा पढ़ाया जाता है। मुझे हंसी आ रही है। अगर मदरसे में ऐसा पढ़ाया जाता तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन नहीं निकलते। अगर अगर मदरसे में ऐसे ही पढ़ाया जाता तो शायद बहुत सारे महानायक और महापुरुष वो मदरसे के प्रोडक्ट नहीं होते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मदरसे में ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, तो मैं ऑन चैनल आपको चैलेंज करती हूँ, आइए हमारे साथ जिस मदरसे में चलना चाहिए, 2 घंटे 4 दिन, जितने दिन वक्त आप गुजारना चाहिए कि वहां क्या होता है, मैं आपको ले चल के दिखाना चाहती हूँ। अगर मदरसे में नफरत सिखाई गई होती तो शायद आज हम आप यहाँ पर बैठकर चैनल पे डिबेट नहीं कर रहे होते, हम अपने भाईचारे, अपने सौहार्द को नहीं यहाँ बयान कर रहे होते, फिर तो कुछ और मंजर होता। भाई आप किस तरीके का एलिगेशन मदरसों पे लगा रहे हैं? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि डीजे पर अगर इस तरीके की चीजें बजती हैं, किसी को अपशब्द कहा जाता है तो गलत है। लेकिन आप झट से आपने एक एलिगेशन दूसरे समुदाय पर लगा दिया कि मदरसों में ऐसे पढ़ाया जाता है। बड़े हैरत, बड़े ताज्जुब है साहब आपके ऊपर। तो आप किस तरीके में कहाँ दिशा में ले जा रहे हैं? अगर आपको जहां पर भी काफिर मिले उसका कत्ल कर दो। कहाँ लिखा है सर? कहाँ लिखा है? एक मिनट, कहाँ लिखा है? एच.एस. रावत साहब, कहाँ लिखा है? नहीं, मैं आप बताइए ना सर, आपने कुरान कोट किया है सर, मुझे बताइए कहाँ लिखा है? वो क्यों इस तरह के वीडियो बोलता है कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है, सूरह नंबर फलाना लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अजरा जी, एक मिनट। तो क्यों क्यों इनको पता नहीं है
क्या अजरा मोमिन साहब को पता नहीं है कि जाकिर नाइक किस तरह के भड़काऊ भाषण देता है? नहीं किस नहीं प्रकार- वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है ना यहाँ पर किसी की। मैं तो ये नहीं, कह रहा हूँ आपने कुरान को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी नहीं, इकबाल साहब। क्यों लेनी पड़ेगी? कुरान को आपने कोट किया। नहीं सर, गाड़ी सर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो दोष गाड़ी का नहीं होता है, ड्राइवर का होता है सर। ठीक है, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है कि काफिरों को कत्ल करो, जरा बताइए। बड़े अफसोस की बात है। इकबाल जी मुझे मौका दीजिए मिस प्लीज। इंटरप्रेट कर रहे हैं बिना आप। पढ़े आप बता रहे हैं। साहब नफीरुल इस्लाम साहब। धार्मिक उन्माद मैं जवाब देता हूँ। पैदा करने का काम ठीक है, करते हैं और नफीरुल समाज साहब। में जहर घोलने का काम करते हैं। नफीर